नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं सॉल्व, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब इसके बुक के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R में किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं तो संयोजन का तुल्यांक प्रतिरोध R डैश है, तो R अपॉन R डैश का अनुपात का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमने जो है प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या किया था, एक सीरीज में लगाए थे, और पार्श्व क्रम संयोजन में समांतर लगाया था प्रतिरोधों को। यहाँ पर हम पहले तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध निकालते हैं। देखो, एक तार के टुकड़े को 5 भागों में बांटा है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 अपॉन 5, R2 अपॉन 5, यानी कि R अपॉन 5 इन पांचों का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज तो ये आ गई अपने पास। दूसरा चीज क्या है कि इसने क्या किया है, समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा है। पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश जितने भी दे रखे हो यानी कि N। ठीक है, 1 अपॉन RN, ठीक है, जितने भी दे रखे हो। अब देखिए, अपने पास 5 है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध यानी कि R डैश अपना यहाँ पर क्या आएगा, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन R अपॉन 5। अब प्लस कर देंगे ऐसे ही पांचों को, तो पांचों को प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 25। कितना आएगा, 25 आएगा। तो देखिए, आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि प्रत्येक कटे भाग का प्रतिरोध R/5 होगा, क्योंकि 5 समान उसमें विभक्त किया है तार को, तो R अपॉन 5। अब हम जो है पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सब में वैल्यूज पुट कर दी, तो अपने यहाँ पर R अपॉन R डैश का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मैंने आपसे चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बोला था कि आपका एक तो प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ आपका ओम का नियम। ओम के नियम से तुम्हारे इतने क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं ना, अभी यहाँ पे देखते जाना। चलिए, तो अपना आंसर आ गया 25। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I R स्क्वायर, P बराबर V I या फिर P बराबर V स्क्वायर R। तो देखो, P बराबर क्या होता है, V I होता है, तो ये तो भाई निरूपित करेगा, तो पहला ऑप्शन तो ये निकल गया। दूसरा देखिए, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से हम लिखते हैं V बराबर I R। ठीक है, तो V का मान अगर यहाँ पर हम I R लिख दे तो P बराबर क्या हो जाता है, I R इंटू I, यानी कि I स्क्वायर R हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से ही I बराबर V अपॉन R होता है। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। अब इसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो I स्क्वायर बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब इसका मान इसमें पुट कर देते हैं तो अपना क्या आ जाता है, V स्क्वायर R आ जाता है, तो ये भी गया, तो अपना आंसर क्या आएगा, I R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। P बराबर V I, ओम के नियम से V का मान I R। अब जब यहाँ पर I R रख देंगे तो अपना I स्क्वायर R आ जाएगा पहली। दूसरा, ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो अपना क्या आंसर आ जाएगा कि P बराबर I R स्क्वायर नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है।
जब इसे 110 वोल्ट प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। क्या निकालनी है अपन को, यहाँ पर शक्ति निकालनी है। ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो देखो शक्ति कैसे निकालते हैं, अपन को पता है P बराबर क्या होता है, VI होता है। ओम के नियम से V का मान IR होता है। अब इस IR को हमने जो है इस वाले समीकरण में रख दिया, ठीक है, समीकरण 1 में रख दिया, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। पूरे ओम के नियम से आप इसमें क्या रख दोगे, R बराबर इसका मान रख दोगे जो जो भी आपको दे रखा है। V का मान कितना, 220 वोल्ट, 1 का, तो 220 इंटू 220 क्योंकि V स्क्वायर अपॉन P का मान 100 वाट दे रखा है, तो कितना आ गया, 484 ओम आ गया। द्वितीय स्थिति में खर्च शक्ति वो आपके पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन निकालेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा, 484 ओम आ जाएगा। तो मान रखने पर शक्ति का मान कितना आ जाएगा, 25 वाट आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा उसका, 25 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं चैप्टर के अंदर। अगर आपको ध्यान हो, विद्युत धारा का ऊष्मीय मान जब हमने पढ़ा था तो ये शक्ति के बारे में पढ़ा था पहले, और फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय मान पढ़ा था नहीं पढ़ा था, H बराबर I स्क्वायर RT। तो तब ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आपको फॉर्मूला रखना है और वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो आपके ये अनुपात दे रखे हैं। अब इनका अनुपात देखते हैं। देखो सबसे पहले तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, और समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा नहीं होगा। देखिए इधर यहाँ पर श्रेणी क्रम में जब जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या आया, R1 प्लस R2। अब यहाँ पर आपका समान है प्रतिरोध, तो R1 इज इक्वल टू R2 हो गया। RS बराबर R1 प्लस R1 यानी कि 2R1 हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, अरे दोनों चालक तारों का प्रतिरोध क्या दे रखा है, समान दे रखा है ना, तो अपना क्या आ जाएगा 2R1। पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर भी R1 और R2 समान है, तो अपना क्या आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1, यानी कि आप जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो क्या आ जाएगा RP इज इक्वल टू R1/2। अब ऊष्मा कैसे निकालते हैं, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय मान निकाला था ना हमने, प्रभाव, तो हमने क्या पढ़ा था, H बराबर I स्क्वायर RT। ओम के नियम से V बराबर IR, I बराबर V/R। अब इसका जो मान है I का किस में रख देंगे, H बराबर I स्क्वायर RT में रख देंगे। देखो H बराबर क्या आ जाएगा अपना, I का मान क्या है यहाँ पर V/R, लेकिन यहाँ पे I स्क्वायर दे रखा है, तो अपन क्या लिख देंगे V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, यहाँ से एक R से एक R कट जाएगा तो क्या आ जाएगा H बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। ये आएगा नहीं आएगा, आगे देखिए HS बराबर यानी कि श्रेणी क्रम वाली ऊष्मा ये आ जाएगी और समांतर क्रम वाली ऊष्मा ये आ जाएगी जब अपन मान रखेंगे। अतः HS अपॉन HP यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात निकालेंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा अपना, 1/4 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1/4। आई बात समझ में, कैसे किया, सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर समांतर क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला। ऊष्मीय मान हमें पता है क्या होता है, ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT होता है, उसमें ओम के नियम से I का मान रख दिया, अपने पास R था ही, तो अपन ने इन दोनों का क्या निकाल लिया, अनुपात। तो अपना आंसर आ गया 1/4।
देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो याद है हमने दो पढ़े थे, एक अमीटर था और एक वोल्ट मीटर था। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र, अमीटर, और आपके वोल्ट को मापने के लिए कौन सा यंत्र, वोल्ट मीटर। अमीटर को हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं समांतर क्रम में। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को दोनों बिंदुओं के बीच पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार का व्यास कितना है, 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, इससे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। सबसे पहले तो जो वैल्यूज आपको दे रखी है उन वैल्यूज को लिखो, फिर आप उसमें फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला में उन वैल्यूज को पुट करो। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, प्रतिरोधकता दे रखी है, प्रतिरोधकता रो, ठीक है। तो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है, व्यास दे रखा है हमको d बराबर 2r, तो व्यास 2r बराबर 0.5 mm दे रखा है। r बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये r का मान आ जाएगा, त्रिज्या का मान, ठीक है। फिर देखिए आगे, R बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है रो L/A, यही होता है। अब देखिए तार की लंबाई L बराबर RA/रो हो जाएगा, यानी कि हमको लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई को इधर ले आओ, बाकी चीजों को उधर रख दो, और L का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपना 122.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए व्यास दोगुना करने पर, अगला क्वेश्चन क्या था कि अगर व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या r दोगुनी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा। देखो r समानुपाती L/A, क्षेत्रफल 4 गुना होने पर प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अतः नया प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 1/4R, और R1 का मान आ जाएगा अपना क्या, 2.5 ओम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान आगे दिए गए हैं। ये आपको V के और I के मान यहाँ पर दिए गए हैं। V और I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अपन जब प्रतिरोध ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ग्राफ के ढाल के बराबर होगा, यानी कि R बराबर V/I, डेल V/डेल I। कैसे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I होता है, V बराबर क्या होता है, RI होता है, और अगर अपन R निकालते हैं तो R बराबर V/I होता है ओम के नियम से। क्या दिया गया है, V1 इज इक्वल टू 3.4 वोल्ट, V2 10.2 वोल्ट, I1 दे रखा है 1 एम्पियर, I2 दे रखा है 3 एम्पियर। डेल V का मान V2 माइनस V1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.8 वोल्ट, और डेल I का मान क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका ग्राफ बनेगा, इसका ढाल। आगे देखिए, प्रतिरोध R डेल V/डेल I में मान रखने पर, तो अपने पास डेल V का मान है, डेल I का मान है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो R का मान आ जाएगा 3.4 ओम। आई बात समझ में। ओम का नियम आपको इसमें लगाना है। अगला देखिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर
परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आपको दी हुई है। V का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, आपको I का मान दिया हुआ है कितना 2.5 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, प्रतिरोध का जो है प्रतिरोधक का प्रतिरोध आपको निकालना है। प्रतिरोध निकाल सकते हैं कैसे, R बराबर क्या होता है V/I होता है, तो अपन इसका मान इसमें पुट करेंगे दोनों का और R का मान निकाल लेंगे। देखो वोल्टता 12 वोल्ट, प्रवाहित विद्युत धारा 2.5 मिली एम्पियर और इसको अपन ने क्या लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए R बराबर V/I, V का मान 12 वोल्ट और I का मान 2.5 इंटू 10⁻³ और R का मान यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, और इसको आगे कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 4.8 के ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो उनमें विद्युत धारा का मान सेम होता है, तो जो विद्युत धारा इन प्रतिरोधों के अंदर होगी वो भी सेम 12 ओम के अंदर होगी। और इनको हमने किस श्रेणी में लगाया है, श्रेणी क्रम में, यानी कि किस संयोजन में, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध अपन इनका निकाल सकते हैं। RE कितना आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम। जब इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। 9 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, V का मान है, R का मान है, तो I का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ओम के नियम से क्या होता है V बराबर RI होता है और I बराबर क्या हो जाता है V/R। तो V का मान अपने पास है 9 वोल्ट और R का मान जो इनको प्लस करने पे आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, देखो इधर R1, R2, R3, R4 और R5 वोल्टता 9 वोल्ट, कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा यहाँ पर 13.4 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पर ओम के नियम से परिपथ में प्रवाहित धारा 0.67 एम्पियर आ जाएगी। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान समान होता है, इसीलिए सभी प्रतिरोधकों से समान धारा कितनी 0.67 एम्पियर धारा जो है वो प्रवाहित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। देखो आपको क्या क्या दिया गया है, पहले तो ये देख लो। I का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है। अब आपसे कहा गया है कितने प्रतिरोधकों को जोड़े। सबसे पहले देखो कि इसने किस क्रम में संयोजित किया है, पार्श्व क्रम में, तो हम क्या लिख लेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब हमसे यही तो पूछा है कितने, तो हमने लिख दिया कि N प्रतिरोधों को। ठीक है, देखिए इधर यहाँ पर I का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है। माना कि 176 ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया है, तो ये आ गया। अब अपना यहाँ पर 1/R इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 और N बार कर देंगे, तो यहाँ पर अपना R का मान क्या आया 176/N ओम आया। अब ओम के नियम से हमें क्या पता है, R बराबर क्या होता है V/I होता है नहीं होता है। यहाँ पर हमने मान रख दिया R बराबर V/I। R का मान कितना है 44 ओम। अब इस 44 ओम को हम इस पहले वाले जो समीकरण है उसमें रख देंगे, जिससे N का मान अपने पास आ जाएगा। तो N का मान कितना आ गया, यहाँ पर अपने पास 4 आ गया, यानी कि कितने प्रतिरोधकों को लगाया 4 को। ठीक है, तो अतः प्रतिरोधकों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। आए क्वेश्चन समझ में। इस तरीके से आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
आपके बुक में जो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओम का नियम, सबसे पहला। दूसरा आपको जो याद रखना है हमेशा प्रतिरोध, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।